6.25 साल की सरकार में कोई भी काम इस सरकार में नहीं हुआ है और इसी गोंडा नगर पालिका को तमगा मिला था कि सबसे गंदा शहर है देश का, और समाजवादी पार्टी के चेयरमैन के रहते हुए इस गोंडा को गंदे शहर से उठाकर पार्टी ने जो है वो टॉप लेवल पर पहुंचा दिया। उसका श्रेय बहुत लोग लेना चाहे, लेकिन जो ले रहे थे वो सब भाजपा का वोट मांग रहे थे। आज समय आ गया है कि आज जो रिजल्ट आया उसने बता दिया है कि जनता किस पर विश्वास करती है। कहीं कहीं वो वजह बहुत बड़ी है। उसके बाद हमारी जनता आवाम को बहुत ज़्यादा लोगों ने कोशिश किया कि इधर उधर करें, लेकिन किसी ने किसी की बात नहीं मानी और सब ने मेरा सपोर्ट किया और यही वजह कि आज गोंडा नगर निकाय चुनाव के नतीजों के बाद समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट उस्मा राशिद को दूसरी बार इस सीट पर जीत मिली है। ऐसे में लगातार उनके समर्थकों में खुशी की लहर है और जब मतगणना स्थल पर हम मौजूद हैं तो यहाँ से समाजवादी पार्टी के नेता सूरज सिंह भी मौजूद हैं अपने लोगों के साथ। उनसे जानेंगे कि क्या कुछ कहना चाहेंगे। सूरज जी, बहुत बड़ी जीत मिली है एक बार फिर से इस सीट पर समाजवादी पार्टी को, क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, समाजवादी पार्टी का जीतना तय था। जिस तरह से समाजवादी पार्टी के नेताओं ने, कार्यकर्ताओं ने जनता के दरवाजे पर जाकर आशीर्वाद मांगा था और जिस तरह से 5 साल का काम रहा है उस काम के बिहाफ पे हम लोगों ने वोट मांगा। माननीय मंत्री जी के नाम पर वोट मांगा, इससे पहले जो चेयरमैन थे कमरुद्दीन साहब उनके नाम पर वोट मांगा और जनता ने भरोसा किया। इससे पहले भी 2022 में नगर ने समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी सूरज सिंह को लगभग 4000 वोटों से जीत दर्ज करवाई थी। तो मैं जनता जनार्दन को सबसे बड़ी बधाई देना चाहता हूं। आपकी जीत हुई है और साथ ही साथ समाजवादी पार्टी का हर वो कार्यकर्ता जो जी जान से समाजवादी पार्टी की साइकिल को दौड़ाने में लगा था उसको भी बधाई देना चाहता हूं और पूरी तरह से ये जीत कार्यकर्ताओं को समर्पित मैं मानता हूं। पिछले चुनाव में जब नतीजा आया था और आपकी कैंडिडेट जीती थी तब ये हुआ था कि भाजपा और भाजपा के एक्स कैंडिडेट थे उसमें आपस में लड़े और वो फायदा हुआ। समीकरण वैसा ही बैठा है। क्या लगता है समीकरण की वजह से जीते, जनता ने पसंद किया? नहीं, देखिए, जनता अगर पसंद नहीं करती कोई समीकरण इतना भारी बहुमत नहीं देता है। ये 1500 की जीत नहीं, लगभग 4000 के आसपास की जीत है, 3500 4000 के आसपास। इतनी बड़ी जीत कोई समीकरण की नहीं होती है। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि हमारे जो विपक्षी थे एक बार बैठकर और समीक्षा करें कि हार क्यों हुई है, वो उनका मैटर है। मैं जानता हूँ समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं पर, हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की नीतियों पर, समाजवादी पार्टी की सरकार में ये जो 4 लेन सड़क से निकली है बीच से शहर के, उस पर लोगों ने साफ सफाई पर, व्यवस्था पर, सब पर ध्यान दिया और उस पर भरोसा जताया और हम लोग को जीत आज दर्ज कर। चुनाव से पहले लगातार कैंडिडेट पर आरोप लगे, समाजवादी पार्टी पर आरोप लगे। भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जब गोंडा आए उन्होंने कहा 13 मई समाजवादी पार्टी गई। देखिए, केशव मौर्य जी क्या कहते हैं उस पर मैं नहीं जाना चाहता हूं। मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं कि केशव मौर्य जी भी आज जिस पद पे हैं उस पर पहुंचाने का काम इसी जनता जनार्दन ने किया था। तो ये जनता जनार्दन आज समाजवादी पार्टी की नगर में सरकार बनवाई है। मैं जनता जनार्दन को पूरा इसको हक मानता हूं उनका कि उन्होंने जिताने का पूरा श्रेय आप उनको दे रहे हैं। काम को लेकर क्या चीज़ें हैं जो कमी रह गई और अब आपकी नगर की सरकार बनी है वो होगा गोंडा? देखिए, निश्चित रूप से इस नगर में सीवर लाइन की बहुत कम व्यवस्था ही नहीं है। हम लोगों के सरकार में जब आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आए थे अखिलेश यादव जी, तो उन्होंने मन से घोषणा की थी कि अगर सरकार बनती है तो हम लोग सबसे पहले इस शहर को सीवर लाइन देने का काम करेंगे, पार्किंग की व्यवस्था कराने का काम करेंगे और एक रिंग रोड बनाने का काम करेंगे। ये तीनों 5 साल की सरकार इससे पहले गुजरी है और लगभग 1.25 साल इधर हो गया है। 6.25 साल की सरकार में कोई भी काम इस सरकार में नहीं हुआ है और इसी गोंडा नगर पालिका को तमगा मिला था कि सबसे गंदा शहर है देश का, और समाजवादी पार्टी के चेयरमैन के रहते हुए इस गोंडा को गंदे शहर से उठाकर पार्टी ने जो है वो टॉप लेवल पर पहुंचा दिया। उसका श्रेय बहुत लोग लेना चाहे, लेकिन जो ले रहे थे वो सब भाजपा का वोट मांग रहे थे। आज समय आ गया है कि आज जो रिजल्ट आया उसने बता दिया है कि जनता किस पर विश्वास करती है। कुछ सीटें हैं जो समाजवादी पार्टी ने गंवाई है, उस पर कैसे विचार करते हैं, क्या कहना चाहेंगे, कहाँ कमी रह गई, गलती रह गई? नहीं, मैं समझता हूँ गंवाने वाली सीट तो एक भी सामने नहीं आई है। खरगोपुर रहा सवाल खरगोपुर में बहुत छोटी सी मार्जिन से हो गया। वहाँ पर कैंडिडेट का जो प्रमाण पत्र था उसमें कुछ फेरबदल हो गया था, वो प्रमाण पत्र जो है पिछले में नहीं रह गया था, इस वजह से वहाँ पर हार हो गई। लेकिन मैं समझता हूँ सीटें जरूर गंवाई, लेकिन हम लोग अगर पूरी सीटों का खाका खींचेंगे तो हम लोग प्लस में हैं। हम लोग गोंडा जीते, हम लोग बेलसर जीते, हम लोग कटरा जीते, हम लोग कन्नलगंज जीत रहे हैं। साथ ही साथ बीजेपी से ऊपर इसलिए हैं क्योंकि एक सीट पर निर्दल जीता है नवाबगंज में, बाकी और जगह पर लड़ाई बहुत अच्छी। कर्नलगंज का जिक्र किया आपने, कर्नलगंज में बहुत ज़्यादा शिकायतें थी प्रत्याशी को लेकर कि भारतीय जनता पार्टी के विधायक अजय सिंह मतगणना में हस्तक्षेप कर सकते हैं, उन पर रोक लगाने की भी उन्होंने प्रस्ताव दिया था। क्या कुछ कहना चाहिए?
अजय सिंह जी संवैधानिक पद पे हैं, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर वो कर रहे हैं, मैं उन पर नहीं जाना चाहता हूँ। मैं इतना जरूर कहूँगा कि समाजवादी पार्टी कर्नलगंज में भी परचम लहराएगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो ये थे समाजवादी पार्टी के बड़े नेता गोंडा से सूरज सिंह जी, अपनी प्रतिक्रिया दी है इस बड़ी जीत पर। हम बात करेंगे उस्मा राशिद जी से भी, जिन्होंने दोबारा परचम लहराया समाजवादी पार्टी का। गोंडा नगर पालिका में समर्थक उनके इंतज़ार में खड़े हुए हैं, सर्टिफिकेट लेने गई हुई हैं मैडम, उनसे भी बात करेंगे इस जीत पर। देखिए, जीत जो हुई है वो सबसे पहले तो अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र है कि अल्लाह की मर्ज़ी थी। उसके बाद मेरी अब्बू की दुआएं, अब्बू ने जो इस गोंडा शहर के लिए किया है उसकी कहीं कहीं वो वजह बहुत बड़ी है। उसके बाद हमारी जनता, आवाम को बहुत ज़्यादा लोगों ने कोशिश किया कि इधर उधर करे, लेकिन किसी ने किसी की बात नहीं मानी और सब ने मेरा सपोर्ट किया और यही वजह कि आज मैं सिरे इसका किसको देंगे? सिरे जीत का सिरे जनता को। क्या विकास करेंगे आप 5 साल में? क्या आपके मुद्दे रहेंगे? अरे मैं बहुत बात बता चुकी हूँ, ये बाद में बता दूँगी। अब करके दिखाऊंगी इंशाल्लाह।